इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची का 13वां दीक्षांत समारोह संपन्न। 13वें दीक्षांत समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों से 400 स्नातकों को डिग्री प्रदान की गई। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची ने प्रबंध नगर नया सराय रोड रांची स्थित अपने अस्थायी परिसर में अपने 13वें दीक्षांत समारोह की मेजबानी की। टाटा प्ले लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हरित नारायण इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और दीक्षांत समारोह में भाषण दिया। समारोह में आईआईएम रांची के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष प्रवीण शंकर पांड्या, आईआईएम रांची के निदेशक प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य, संकाय कर्मचारी और आईआईएम के स्नातक छात्रों की भी गरिमामय उपस्थित थी। दीक्षांत समारोह की शुरुआत शैक्षणिक जुलूस और मंगलाचरण के साथ हुई। आईआईएम रांची के निदेशक प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव ने सम्मानित अतिथियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और स्वागत भाषण दिया और संस्थान की पहल और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए संस्थान के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रोफेसर श्री श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे आईआईएम रांची ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। आउटलुक आईसीएआरई रैंकिंग के अनुसार 7वां स्थान हासिल किया और सीओ वर्कडे पत्रिका के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बी स्कूल के रूप में दुनिया भर में उल्लेखनीय 104वीं रैंक हासिल की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संस्थान का संरेखन और प्रासंगिक ऐच्छिक की शुरुआत शैक्षणिक नवाचार के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने एमसीए छात्रवृत्ति और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने जैसी पहलों के माध्यम से छात्र समर्थन बढ़ाने के प्रयासों के बारे में बात की। आईआईएम रांची मैनेजमेंट जर्नल का अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट संस्करण संस्थान की वैश्विक पहुंच और विद्वतापूर्ण योगदान पर प्रकाश डालता है। माइंड लैब और ह्यूमन कनेक्ट जैसी पहल, जिसमें रांची हवाई अड्डे पर ड्रम सर्कल और सामुदायिक पुस्तकालय जैसी अनूठी गतिविधियां शामिल है, एक समावेशी शिक्षण वातावरण के पोषण पर संस्थान के फोकस को रेखांकित करती है। इसके अलावा प्रोफेसर श्रीवास्तव ने सामाजिक प्रभाव और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए टाटा स्टील और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड लॉ जैसे प्रतिष्ठित भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से सहयोग की घोषणा की। उन्होंने 2022-24 बैच के लिए असाधारण प्लेसमेंट रिपोर्ट पर प्रकाश डाला, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में आकर्षक कैरियर के अवसरों का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने 2023 बैच के लिए प्रभावशाली एसआईपी रिपोर्ट की प्रशंसा की, जो भविष्य के नेताओं को तैयार करने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इन जबरदस्त परिणामों ने पेशेवर उत्कृष्टता के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में आईआईएम रांची के कद की पुष्टि की। आईआईएम रांची के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष प्रवीण शंकर पांड्या ने दीक्षांत समारोह में एक उत्साहजनक भाषण दिया, स्नातकों की सराहना की और उनकी प्रतीक्षा कर रहे अवसरों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्य रूप से निदेशक के नेतृत्व में नवीन कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से भारत के वर्तमान विकास पथ और उत्कृष्टता के प्रति संस्थान के समर्पण पर जोर दिया। रांची से अनूप कुमार की रिपोर्ट। किसी भी संस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम होता है दीक्षांत समारोह। तो प्रतिवर्ष इस तरीके का हम लोग दीक्षांत समारोह करते हैं, कन्वोकेशन करते हैं, जिसमें जो विभिन्न प्रोग्राम हैं आईआईएम के, उनमें जो उत्तीर्ण बच्चे हैं उनको डिग्री दी जाती है। उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के जो उनके मेडल्स हैं वो दिए जाते हैं। आज इस कार्यक्रम में श्री हरित नारायण मुख्य अतिथि थे, जो टाटा स्काई के एमडी एंड सीईओ। क्या संदेश देना चाहेंगे सर जो पास आउट हुए यहाँ से उनके लिए? देखिए, आईआईएम रांची का मानना है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट आईआईएम रांची का एक स्टैंडर्ड मोटो है और हमारा प्रयास रहता है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनका एकेडमिक के साथ साथ और भी जो पहलू हैं, सामाजिक पहलू हैं, उनके प्रति उनका समझ हो और एक सर्वांगीण विकास के साथ वो यहाँ से निकले और इस डिग्री के बाद वो समाज में विभिन्न भूमिका में अपना योगदान कर सकें। कितने लोगों को सर डिग्री दी गई है? 400 डिग्रियाँ देते समय बहुत अच्छा लगा। ये एक स्टूडेंट जो इतनी मेहनत करता है, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है और हम इसमें भाग लिए, हमें बहुत अच्छा लगा।
सर कई महत्वपूर्ण टिप्स आपने दिए, वो थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये स्टूडेंट उस स्टेप पे कदम रख रहे हैं जहाँ पर हम बहुत साल पहले गए थे और उसके बाद बहुत कुछ सीखे हैं। तो ज़रूरी बात है कि हम उनको समझाएं कि भाई, हम जब आए थे तो सब कुछ इन्वेंट नहीं हो चुका था, हमारे होते हुए भी नई चीज़ें इन्वेंट हुई थी और हमने उनको सीखा और उसके साथ आगे बढ़े। और ये ज़रूरी नहीं कि जो कुछ इन्वेंट होना था वो हो चुका है, आपके होते हुए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई इन्वेंशंस आएंगी और आपको उनका पूरा फ़ायदा उठाना है। और बिज़नेस का पर्पस होता है कस्टमर की प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हुए अपने लिए कुछ पैसा बनाना। बिज़नेस का मकसद ये नहीं होता है कि आप प्रॉब्लम खड़ी करें और उससे पैसा कमाएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखने के लिए है। और यदि आप ये समझ जाएंगे